आपको कई पॉलिटिशियन शरेआम धमकी देते हुए अपने अपोजिट लीडर्स को या लोगों को या अफसरों को देते हुए आप देख सकते हो। तो वहां से शुरू होता है, फिर हमारे जो गाने हो गए, हमारी फिल्में हो गई, और हमारे घर पे एक एक बाप अगर अपनी वाई पे हाथ उठा रहा है, उसके बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है उस वक्त। इंडिया में या पंजाब की बात ही करें अगर, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं आम जनता है कि जिन्होंने डर की वजह से या शर्म की वजह से रजिस्टर नहीं करवाई अपनी कंप्लेंट। कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो हैं वो घर में ही अपने आप में दबा लिए जाते हैं। क्या हमारे स्कूलों में सही मॉरल एजुकेशन दी जा रही है? जी बिल्कुल। पंजाब में गन कल्चर रहा है, लेकिन अलग वे से। नो डाउट कि आज की सोसाइटी ऐसी है कि हर किसी को अपने तरीके से रहने का वो हक है, ठीक है। इक्वालिटी की बात होती है, बॉयज और सेम, वो कहते हैं ना कि मोढे ना मोढा जोड़ के अज दी औरत नाल खड़ी है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो ऐसी कोई रियलिटी सामने आती नहीं है। माचिस की तीलियां एक लाइन में खड़ी हैं, पहली तीली को आग लगा दी तो वो आग दूसरी तीली पे फैल गई, तो करते करते वो आग आगे बढ़ रही है, तो अंत में वो सभी तीलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसमें से एक तीली होती है, वो एनिमेटेड थी, वो पीछे हट गई। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जब हम उसको थाली परोसते हैं तो हमने, पेरेंट्स ने डिसाइड करना है कि उस थाली में जाना क्या है। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है चर्चा में क्या है। और आज चर्चा होने वाली है उस मुद्दे पर जो कि एक आम आदमी की जिंदगी में भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता है, पंजाब में बढ़ रहा गन कल्चर और गुंडागर्दी। और इसी के साथ इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रांति घुम्मन जी और प्रभा शर्मा जी। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने आज की चर्चा की। पंजाब में आजकल हम देख सकते हैं गुंडागर्दी कितना बढ़ रहा है। जो पंजाब का माहौल है वो कहीं दूसरी तरफ ही उसका रुख जो है बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे पहले मैं पंजाब की गुंडागर्दी की बात करूं नौजवानों में, उससे पहले बिना किसी का नाम लिए हमें बात करनी पड़ेगी पंजाब के जो पॉलिटिशियंस की गुंडागर्दी है। मैं अब नाम नहीं लूंगा, आप उठा के देख लो यूट्यूब पे, आपको कई पॉलिटिशियन शरेआम धमकी देते हुए अपने अपोजिट लीडर्स को या लोगों को या अफसरों को देते हुए आप उनको मतलब देते हुए आप देख सकते हो, ये दे रहे हैं। अब यही वो लोग हैं जिनके आसपास एक एक लोगों का एक जमावट होती है। कुछ बेरोजगार से नौजवान होते हैं 15-20 जिनको नौकरी चाहिए, कुछ 20-30 ऐसे नौजवान होते हैं जिनका काम सिर्फ गुंडागर्दी करने, उनको रोज के 500-1000 रुपया उस लीडर से मिल जाता है। उनका काम है सड़कों पे घूमना, बाइक पे तेल खर्च करना और लोगों को डराना धमकाना, एक ऑरा कायम करना। तो वो लोग किस तरह के कल्चर को लेके आ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हर एक की है इस पंजाब में। मैं सिर्फ उनको आइसोलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही बात आ जाती है, वो सेलिब्रिटीज हैं, उनका कंडक्ट क्या है आम लोगों के लिए। तो वहां से शुरू होता है, फिर हमारे जो गाने हो गए, हमारी फिल्में हो गई, और हमारे घर पे एक बाप अगर अपनी वाई पे हाथ उठा रहा है, अपने घर पे अगर अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहा है, उसके बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है उस वक्त, वो क्या देख रहा है, क्या उसके अंदर वायलेंस नहीं आएगी। हम घर पे चलते हैं, मेरे को बहुत अच्छी बात प्रभा मैम, सिमरन मैम की याद आ गई। मदर टेरेसा को किसी ने पूछा, हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, इस दुनिया को अच्छी दुनिया कैसे बनाया जाए। एक लाइन का उनका जवाब था जो बहुत बड़ी कोटेशन बन चुका है दुनिया में। उन्होंने कहा था, गो होम एंड लव योर फैमिली, घर जाओ, अपने परिवार को प्यार करो। आज के समय की मांग भी यही है। ये नहीं हो रहा हमारे घरों में। हमारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस है, स्पाउसेस में है, बच्चों के प्रति है। जब बाप फोन पे किसी से बात कर रहा है, उसको मारने की धमकी दे रहा है, जब वो इधर उधर मतलब देख रहा है उसकी रिश्तेदारी में है, तो वहां से बच्चे इसको ग्रहण करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को ना बड़ी प्राउडली बच्चों के सामने बताया भी जाता है कि हमने ये किया या वो किया, या हमारे किसी रिलेटिव ने ऐसा किया, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उसका एंड इम्पैक्ट जो है वो किस वे में पड़ रहा है। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज करेगा, फिर उसके फोटो स्टेट करेगा अपनी उस छपाई की। वो एक तरह से ऐसी हो गया जो उसने फर्स्ट क्लास में सीखा, अब उसका नेक्स्ट लेवल उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको आगे भी ऐसे लोग ही मिलेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर उस बच्चे की बचपन से मानसिकता इस तरह से हो चुकी है, वो स्कूल में उन लोगों को चुनेगा जो उसकी जैसी मानसिकता के होंगे। वहां पे ग्रुप बनेगा, वहां पे गैंग बनेगी, वो गैंग बनेगी, वो स्ट्रांग होगी। वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उनको वहां पे लिबर्टीज भी मिलती हैं। मैंने देखा है
मैं स्कूल कॉलेजेस की बात करता हूँ, जो बच्चे गुंडे बदमाश होते हैं टीचर्स भी उनसे डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डरते उनके हैं, लेक्चर्स दबदबा पूरे बना होते के हैं। रखते हैं स्कूल में बच्चे, या टीचर्स डरते हैं या उनसे। बहुत बड़ा होता है, हम्म। तो उनको लिबर्टी सी मिलती है, तो क्या होता है वो उनका हौसला और ज्यादा बढ़ता है। तो कई फैक्टर्स हैं गुंडागर्दी के, एक नहीं है ये। जब आप ऐसी कोई खबर सुनते हैं किसी भी मर्डर के बारे में या गुंडागर्दी के बारे में, तो उस खबर को सुनने के बाद आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर, हमारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो रही है, नंबर 1। सेकंड जो मेरे मन में सबसे ज़्यादा ख्याल आता है वो आता है बेरोजगारी। ये दो चीज़ें मिलके पंजाब में गुंडागर्दी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। जितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही उतनी ही हम देख सकते हैं कि गन कल्चर कहीं ना कहीं ज्यादा प्रमोट हो रहा है। और मैम, जब आप ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो एज अ वुमेन आप क्या सोचते हैं, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए सिमरन, जब हम पंजाब के हालात आपको भी इस टाइम पता है दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन है कि हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक इशू बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो पंजाब में ना तो औरत सेफ है, ना बच्चे सेफ हैं, और जो नौजवान पीढ़ी है वो भी गन कल्चर की तरफ अट्रैक्टिव हो रही दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर चिंता का विषय है, जिसपे सरकार को, पुलिस प्रशासन को और कहीं ना कहीं हमारे जैसे कह सकते हैं कि आम जो जनता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा रुझान उस तरफ ना हो। हमारे बच्चों पर हम देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है किस संगत में है, क्या कर रहे हैं, उन सभी पर ध्यान देना जरूरी है, और यकीनन हमारी जो सुरक्षा है उस पे तो सवाल खड़े होते ही हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जब हम गन कल्चर की बात करते हैं तो देखा जाए पंजाब में पहले ऐसी कोई गन कल्चर वाली बात नहीं थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इसका काफी ज्यादा ट्रेंड चला है। अगर हम सॉन्ग्स की बात करें या यूथ की भी बात करें, जैसे जी। आपने मेंशन करा, आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो यूथ है वो भी एक ऐसी रील्स डालते हैं जिसमें उनके हाथों में गन्स देखी जाती हैं। जी। आपके हिसाब से इस गन कल्चर को जो पंजाब में इतना ज्यादा देखा जा रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सिमरन मैम, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं प्रभा मैम के जो अभी इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वुमेन और चिल्ड्रन पर, तो मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आप लोगों के साथ वो डाटा शेयर करना चाहूँगा और अपने दर्शकों के साथ भी। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, दुनिया में हर साल सारे देशों की एक रिपोर्ट छपती है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। उसमें 142 देशों में इंडिया का 79th रैंक है, बहुत नीचे हैं हम। विमेन सेफ्टी की बात करें, उस पे आ रहा हूं मैं अभी, ये तो एक जर्नल है। विमेन सेफ्टी में 128वां रैंक, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और जो फीमेल फिटिसाइड है वो, उसमें 128वां रैंक है हमारा 142 टोटल कंट्रीज में। अगर हम बच्चों की बात करें तो 98th रैंक, जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, जिसमें चाइल्ड एब्डक्शन, किडनैपिंग, चाइल्ड रेप, मोलेस्टेशन, 98th रैंक आ रहा है इंडिया का। राउडीज़म, बदमाशी, गुंडागर्दी जिसकी आप बात कर रहे हो, 98th रैंक 142 कंट्री में। 2022 में, अभी 2024 की रिपोर्ट अभी नहीं छपी है, वो बाद में 26 में आएगी, तो 2022 तक का डाटा है इसका भी। 5000 FIR हुई पंजाब में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, जो FIR दर्ज हुई हैं। ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज करवाए जा चुके हैं, और जो दर्ज नहीं है उनकी बात अलग है। जो शर्म के मारे जो एक टैबू है हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हो चुके हैं। अच्छा, ये तो आप सभी वो वाले आंकड़े बता रहे हो जो दर्ज हुए हैं FIR के थ्रू। मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया में या पंजाब की बात ही करें अगर, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं आम जनता है कि जिन्होंने डर की वजह से या शर्म की वजह से रजिस्टर नहीं करवाई अपनी कंप्लेंट। कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो हैं वो घर में ही अपने आप में दबा लिए जाते हैं। इसका एक मेजर रीजन ये है कि बड़ी मुश्किल से हमारे समाज में औरतों को आज़ादी मिली है। लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, रेपुटेशन है, सब कुछ है। अगर वो अपने घर आके ये बताती है कि वो रास्ते में जा रही है और लोग उसको छेड़ रहे हैं, जब कोई उसको फॉलो कर रहा है, तो मोस्टली इन लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में क्या होता है, तुम घर बैठो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो डरती है। नंबर 1 ये सबसे पहला फैक्टर है कि वो घर पे क्यों बताएगी। ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन सपोर्ट का एक और मुद्दा ये होगा, तुम घर पे बैठो, उतना तू ये कौन से कपड़े पहन के जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के कोई जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएंगे, तेरे में भी कोई खराबी होगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इसको लेके आगे जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो उनको बदनामी का डर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से जो बहुत सारी शिकायतें हैं वो ऐसे दबके रह जाती हैं।
हमने आपने जैसे भी मेंशन करा कि बदनामी के डर से हम ऐसे जो केसेस हैं लोग उनको रजिस्टर नहीं करवाते, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सोसाइटी को भी अपनी ये माइंडसेट जो है, मानसिक सोच जो है वो बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सिमरन ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सारा का सारा जो ब्लेम है मैं मानसिकता को देती हूँ। अगर आपकी मानसिकता इतनी छोटी है, नो डाउट कि आज की सोसाइटी ऐसी है कि हर किसी को अपने तरीके से रहने का वो हक है, ठीक है। इक्वालिटी की बात होती है, बॉयज और सेम वो कहते हैं ना कि मोढे ना मोढा जोड़ के अज दी औरत नाल खड़ी है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो ऐसी कोई रियलिटी सामने आती नहीं है। बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन जो है सिर्फ औरत पे ही लगाई जाती है जब हम ऐसे केसेस देखते हैं। उसके पीछे एक मानसिकता है, मानसिकता ही है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। वो मुझे नहीं लगता शायद कभी भी खत्म हो पाएगी। रखवाली किस चीज की करते हैं हम लोग? रखवाली करते हैं सोने की, चांदी की, हीरे की, पैसे की। उसको लूटा जा सकता है। रखवाली उस चीज की होती है जिसको लूटा जा सकता है। पुराने वक्त से औरत को भी एक वस्तु की तरह ट्रीट किया गया था। औरत एक औरत नहीं थी, एक इंसान नहीं थी, वो एक वस्तु थी, तो उसकी रखवाली करनी थी। अभी ये बात वो लोगों को कड़वी लगेगी, जो राखी का त्योहार है ये एक तरफा क्यों है? मतलब अगर बहन अपने भाई के राखी क्यों बांधती है कि तुम मेरी रखवाली करना? बहन भी तो कर सकती है भाई की रक्षा। क्या हमारे स्कूलों में सही मॉरल एजुकेशन दी जा रही है? जी बिल्कुल। क्या हम बच्चों को बता पा रहे हैं अभी बच्चे ये तो आप गाना सुन रहे हो जिसमें गन कल्चर है? मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हर स्कूल में फेट का फंक्शन होता है आमतौर पर नवंबर दिसंबर में जाकर। आप किसी भी स्कूल के फेट के फंक्शन में उसके गेट के बाहर खड़े होकर गाने सुन लेना, जितने की पंजाब में गन कल्चर के बेस्ड गाने हैं उसी पे डांस होता है। गन कल्चर पे गानों पे मर्डर हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, किडनैपिंग हो सकती है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि जिस गाने में गन कल्चर की बात हो रही है, कुड़ी नू चक्कण दी गल हो रही है, लड़की को उठाने की बात हो रही है, दारू पीने की बात हो रही है, उस पे डांस कैसे हो सकता है? एकदम बिल्कुल। सही। डांस के लिए भंगड़ा था, गिद्दा था या और चीजें थी, तो जिसमें बंदूक की बात हो रही है उस पे डांस कैसे हो सकता है? तो बच्चों के लिए ये नॉर्मलाइज हो गया, ये नॉर्मल है। ये किसी ने बताया ही नहीं कि ये गन कल्चर तो कभी हमारा ट्रेडिशन रहा ही नहीं। इसमें थोड़ा सा आपसे मैं डिफर करूंगा। पंजाब में गन कल्चर रहा है लेकिन अलग वे से। क्यों? पंजाब एक गेटवे था जो वेस्ट एशिया से जो भी लोग आते थे, महमूद गजनवी आता था, मोहम्मद गौरी आता था, जितने भी वो आते थे लूटने के लिए, वो पंजाब के रास्ते से एंटर करते थे। वहाँ से ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान पहले पंजाब ही था, तो लद्दाख के वे से भी, उधर से भी आते थे। तो सबसे पहले पंजाब के लोग उनको रोकते थे, उनसे लड़ते थे। तो वहाँ से जो तलवार कल्चर हो गया, गन कल्चर स्टार्ट हो गया, वो सही था, रक्षा के लिए सही था। लेकिन अब जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, फुकरीबाजी, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ भी आप गन को कैरी करोगे, वैसे शो करोगे इसको। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारे नौजवान होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो अपनी जेब से एक सिगरेट निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माचिस के साथ, जो धुआं निकलेगा, वो स्टाइल एक क्वेश्चन है उनका। तो गन कल्चर भी वो कूलनेस का एक पैरामीटर हो गया हमारे में। अच्छा, बच्चे इतने ज्यादा छोटे हैं, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं इस चीज पर निर्भर करती है। अब आप देख लो, आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में फोन है। अगर हम छोटे से बच्चे की बात करें तो उसके हाथ में फोन है, वो फोन में क्या देख रहा है, पेरेंट्स नहीं देख रहे, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा होना, तो वही जो सोच है, वही जो मानसिकता है, शायद वहीं से बननी स्टार्ट हो जाती है। बहुत पहले मैंने एक शो में भी ये बात की थी कि यार, अगर आप तंबाकू की बात करें, आपको बहुत सारे बड़े एक्टर्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तंबाकू की एडवर्टाइज करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आजकल ये नौजवान है, अगर उसका फेवरेट कोई कलाकार है तो उसको क्यों नहीं फॉलो करेगा? जब हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे पंजाब की हम कलाकारों की बात करते हैं, रोल मॉडल्स हैं, वो रोल मॉडल्स हैं, और कहीं ना कहीं जनता उनको फॉलो करती है, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है। जब आप उस ट्रैक पे चले जाते हो तो वो यकीनन है कि जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो भी उसी ट्रैक पर चलेंगे और उनकी भी मानसिकता वैसी ही होगी। बिल्कुल। और अक्सर अगर आप कलाकारों से बात करेंगे, हम भी उसी फील्ड से आते हैं, आर्टिस्ट हैं सभी हम, अगर आप कलाकारों से बात करोगे, उनका एक होता है कि लोग सुनते हैं तभी हम ऐसा गाते हैं। देखिए, ये मुर्गी और अंडे वाली बात हो जाती है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। अगर आप कलाकारों से बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि लोग ये सब स्टफ सुनना चाहते हैं, हम इसलिए ऐसे गाने बनाते हैं। अगर आप लोगों से बात करोगे, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टफ यही आता है और हम क्या करें।
जैसे कि हम एक फैमिली में, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जब हम उसको थाली परोसते हैं तो हमने, पेरेंट्स ने डिसाइड करना है कि उस थाली में जाना क्या है। बिल्कुल। तो बच्चे को उस फूड की आदत होगी, ठीक है। अगर हम बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चा उस फूड को देख के चिड़चिड़ाहट सी पैदा कर रहा है, या वो उस पे नहीं है, हमारे पे ये जिम्मेवारी कि हम बच्चे को थाली में परोस क्या रहे हैं। प्रभा जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है। आपकी बात से मुझे एक ना एनिमेशन याद आ रही है। मैंने एक इंटरनेट पे एक एनिमेशन देखी थी। माचिस की तीलियां एक लाइन में खड़ी हैं। पहली तीली को आग लगा दी तो वो आग दूसरी तीली पे फैल गई, तो करते करते वो आग आगे बढ़ रही है, तो अंत में वो सभी तीलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसमें से एक तीली होती है, वो एनिमेटेड थी, वो पीछे हट गई। जब वो पीछे हट गई तो उसको वो आगे आग बढ़ने से रुक गई। देखो, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अगर बचना है तो हमारे पास तरीके बहुत हैं। बिल्कुल। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भी देखें कि आखिर हमें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। इसी पे मुझे एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट है, मैं उनका नेम नहीं लेना चाहूंगी, उनसे भी इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार आजकल ऐसा कंटेंट क्यों आ रहा है कि जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। लेकिन उनका जो आंसर था वो यही था कि ऑडियंस भी तो यही प्रमोट कर रही है, अगर हम वैसा कंटेंट दे रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो देखना छोड़ दें, हम अपने आप बनाना छोड़ देंगे। वही तो मैं आपको बोल रहा था। आप किसी भी कलाकार से बात करो, उससे बोलो कि आपके गानों में इतना ज्यादा वायलेंस क्यों है, वो कहेगा लोग सुनते हैं। वो बात तो उस हमारी आर्टिस्ट को पीछे होना होगा। पब्लिक की बात करें, हम किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन हम खुद की बात करें तो हम खुद को पीछे जरूर कर सकते हैं। सेलिब्रिटी पब्लिक को नहीं देखती है, पब्लिक सेलिब्रिटी को देखती है। वो ये नहीं कह सकता कि लोग सुनना चाहते इसलिए मैं ये गलत गाना बना रहा हूं। वो ये सोचे भरोसा है कि मैं सही बनाऊं ताकि लोग सही देखें, सही सुने। कहीं ना कहीं देखा जाए, इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकल के आता है कि सिर्फ कलाकार या सिर्फ पॉलिटिशियन तक ही ये जिम्मेदारी सीमित नहीं रहती है। ये शुरुआत होती है हमारे घरों से ही, कि एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें कलाकारों की और एज अ ऑडियंस अगर हम बात करें, तो दोनों तरफ से ही ताली कभी एक हाथ से तो बचती नहीं है। अगर कलाकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए तो ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि उन्हें क्या देखना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।